हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 है, 5 तक पढ़ा गया था। नहीं, प्रश्न नंबर 4 पढ़ना है, 3 तक पढ़ा गया था। तो इसमें दिया गया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। कुआं है, कुआं है ना, एक कुआं है, ये मान लेते हैं ये कुआं है। व्यास इसका कहा गया है 3 मीटर और इसके बाद ये व्यास हो गया। गहराई कहा है 14 मीटर, गहराई 14 मीटर गहराई होगी। इसके बाद इसमें है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई क्या कीजिए, है ना। यहां इसके चारों ओर ऐसे बना लिया जाता है ना, जिसको हम चबूतरा भी कह सकते हैं। कभी कभी देखे होंगे आप लोग, कुएं के चारों तरफ इस प्रकार से बना होता है ना। कुएं के चारों तरफ इस प्रकार से बना होता है, बैठने के लिए या काम करने के लिए बना होता है। पहले क्या करते थे लोग, इस पर चढ़ के पानी निकालते थे अंदर से, है ना। इसमें कुछ लगा होता था पानी निकालने के लिए। यही कहा है कितना है, 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर है ये क्या है, 4 मीटर। ठीक। अब पहले तो यहां पर जो मिट्टी लगाई गई है, इस कुएं के ऊपर जो है चारों तरफ जो मिट्टी लगाई गई है इतना स्थान छोड़ के, वो ऊपर से देखने पर किस प्रकार से होगी। जब उसको हम ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसे होगी, है ना। जब ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से होगी। ये तो कुआं हो गया और यही हो गया चबूतरा जो चारों तरफ बनाया गया है, जो चारों तरफ क्या किया गया है, बनाया गया है ऐसे ना। तो यहां पर जो मिट्टी लगी है वो मिट्टी कहां से निकाली गई है, इसी कुएं से खोद के निकाली गई है। तो लिखते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, है ना। लिखेंगे कुएं से निकाली गई, कुएं से निकाली गई मिट्टी, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर पाई का मान अभी नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में फिर से हमको पाई मिलेगा। जब हम ऊपर वाले के आयतन के बराबर करेंगे तो वहां पर पाई मिलेगा, है ना। तो लिख लेते हैं पाई पूरे 3/2, व्यास है 3 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2 पूरे 3/2 पूरे एच कितना भैया, 14 है। तो या तो पाई का मान रख ही दिया जाए, है ना। पाई का मान रख देते हैं क्योंकि 14 आगे कट जाएगा। यहां पर रखते हैं 22/7, है ना। तो 2 से काटेंगे, यहां पर 7 आ जाएगा, 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, यहां इनको काट देंगे, आ जाएगा 11। गुणा कर लेंगे, 11 तिया 33, 33 तिया होता है 99 मीटर क्यूब। इतना घन मीटर मिट्टी का
का आयतन होगा। जो मिट्टी कुएं से निकाली गई है उसका आयतन कितना आया है, 99 घनमीटर आया है। अब यही मिट्टी पाटी गई है यहाँ पर, है ना। तो लिखते हैं कुएं के चारों तरफ बने वृत्ताकार वलय के लिए, है ना, लिखेंगे कुएं के चारों तरफ बने, कुएं के चारों तरफ बने वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय या ब्रैकेट लिख देते हैं चबूतरा का के लिए भैया यहां पर जो है ये जिसे अभी बताया गया था ऊपर से देखने पर ऐसे रहेगा, है ना। तो क्या करना है हमको, हमें भैया यहाँ इनके लिए क्या होगा, R1 हो जाएगा और जो ये त्रिज्या होगी हो जाएगी R2, है ना। R2 कैसे मिलेगी, ये R1 है जो कि कितना है 3/2 है और ये कितना है 4 है ना। ये जो है 4 है तो इसी 3/2 में इसको हम जोड़ लेंगे, हमें मिल जाएगी ये त्रिज्या, है ना। तो लिखते हैं R1 बराबर R1 या लिख देते हैं के लिए बाहरी त्रिज्या, R1 बराबर बाहरी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक 3/2 ये हो गया, 4 ये हो जाएगा, 3/2 धन 4 हो जाएगा 11/2, है ना, मीटर। ठीक, लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, है ना। बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, यहां पर मान लिया जाए कि यह ऊंचाई तक मिट्टी पाटी जाएगी, है ना। क्या कहा है इसमें, हाँ लिखते हैं माना वृत्ताकार वलय की ऊंचाई, माना वृत्ताकार वलय की ऊंचाई, और यही हमको ज्ञात करना है कि ऊंचाई h मीटर है ना। ये मान लिया गया है। अब भैया अच्छा यहां पर इसको स्मॉल नहीं कैपिटल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो पाटी की मिट्टी का आयतन क्या होगा, पूरा बाहर पूरा आयतन, त्रिज्या इनके लिए पूरा आयतन निकाल के उसमें से जो एक खाली भाग है, यहाँ पर खाली यहाँ पे मिट्टी तो है नहीं, पूरा आयतन निकाल के इसका आयतन हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, वृत्ताकार वलय का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन तो वृत्ताकार वलय का आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर h। ये ऊंचाई क्या मानी गई है, मानी गई है ना। तो पूरा आयतन यहां केवल इतने का आयतन पाई R1 स्क्वायर h माइनस पाई R2 स्क्वायर h। ये अंदर का आयतन घटा लिया गया है, पूरा आयतन निकाल के। बराबर कितना है, बराबर कितना है
जो हम निकाले थे 99, है ना, ये निकाला गया था। अब हमें इसी को हल कर लेना है, बस अब इसी को हमें हल कर लेना है, हमको आंसर मिल जाएगा। तो लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर पाई हम कॉमन कर देते हैं और यच कॉमन कर देते हैं। पाई यच हम कॉमन कर देंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इकाई। तो ये हो गया 22/7 और जुड़े यहाँ पर यच और अंदर में हो जाएगा 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 99। अब हम इसका पक्षांतर 22/7 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं 121/2 माइनस 9/4 होगा, 4 होगा 121/4 माइनस 9/4 बराबर हो जाएगा 99 गुणे 7/22, है ना। इधर 22/7 था, पक्षांतर कर दिए 7/22 हो गया, पलट गया। तो ये हो जाएगा यच और अंदर में हो जाएगा भैया 112/4 कितना होगा 112/4। 21 में से घटाएंगे हम लोगों को कितना आएगा 12 आ जाएगा, बटे 4 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कैंसिल कर दिया जाए 11 दूनी 22 और 11 नमा 99। तो 9 7 63 कितना आ गया 63/2 आ गया, है ना, 63/2 आ गया। अच्छा यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 दूनी 8 फिर 4 8 32, है ना। तो यच बराबर हो जाएगा 63/2। ये जो है यहाँ पर 28 नहीं जाएगा, 2 के साथ जुड़ा होगा, ये हो जाएगा। फिर 7 4 28 और 7 9 63। तो यच कितना आ गया, यच आ गया है 9/8 मीटर। कितना आ गया 9/8 मीटर आ गया यच। या और भी सरल करना चाहो तो लिख सकते हो यच बराबर 1 दशमलव, है ना, 1 दशमलव 8 1 8 8 2 10 होता है और फिर 8 दूनी 16 फिर 8 पंचे 40 कितना मीटर, है ना। 1.125 मीटर ऊंचाई होगी किसकी, वृत्ताकार वलय की ऊंचाई होगी, ठीक। या लिख सकते हो 1125 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। अब हम पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पढ़ लेते हैं। कहा गया है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो पता कर लेना है कि जो बेलनाकार बर्तन है उसमें कितना आइसक्रीम आएगा, है ना। कभी कभी देखे होंगे आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम लेके आता है तो वो एक बड़ा सा बेलनाकार बर्तन रखे रहता है, उसी में आइसक्रीम भरे रहता है। फिर जो कोन होती है, कोन इस प्रकार से जो कोन होता है ना, इसी में वो क्या करता है उस बेलनाकार बर्तन से निकाल कर, है ना, इसी कोन में भरता है और जब कोन भर जाता है तो ऊपर से ऐसे बना देता है ना, ऐसे बना देता है, ठीक। ये हो गई आइसक्रीम, ऐसे बनाता है ना। तो क्या किया जाएगा, पहले तो हम पता करेंगे उस बर्तन का आयतन। भाई बर्तन की आयतन में ही तो आइसक्रीम भरी है, तो पता कर लेंगे कि बर्तन में कुल कितना आइसक्रीम भरा है, पूरा आयतन मिल जाएगा हमको बर्तन का। फिर क्या करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि एक कोन में कितना भरा गया है, एक कोन में कितना आइसक्रीम भरा गया है, मतलब हम क्या करेंगे इस कोन का आयतन निकाल लेंगे। फिर इस कोन के आयतन से
हम बेलनाकार बर्तन के आयतन में भाग दे देंगे, हमें शंकुओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले पता कर लेते हैं कि बेलनाकार बर्तन में कितना आइसक्रीम भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहा गया व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। भैया व्यास 12 सेंटीमीटर कह दिए हैं, तो ये हो जाएगा बेलनाकार पात्र या बर्तन कह दिया जाए इसको। तो व्यास कहा है कितना सेंटीमीटर, फिर देखते हैं एक बार। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व्यास है, और यच के बारे में कहा है 15 सेंटीमीटर। यच क्या कहा है, 15 सेंटीमीटर कह दिया है। ठीक, तो निकालते हैं आयतन। बेलनाकार बर्तन के लिए यच बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर है। व्यास डी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, आर हो जाएगा इसी का आधा, 6 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होगा त्रिज्या, तो आर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। निकाल लेंगे हम आयतन। आयतन क्या होता है भैया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा पाई आर का मान है 6 गुणे 6 और गुणे एच का मान है 15। हम गुणा कर लेते हैं, 15 छक्का 90, 90 छक्का 540 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया आइसक्रीम का आयतन। कुल कितना आइसक्रीम बर्तन में भरा गया है। अब हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि एक कोन में कितना आइसक्रीम भरा गया है। एक कोन में कितना आइसक्रीम भरा गया ना, तो जब कोन में भरे आइसक्रीम की मात्रा आपको मिल जाएगी, उसी से हम इसमें भाग ले लेंगे, हमको शंकुओं की संख्या मिल जाएगी। तो लिखते हैं, एक चित्र बनाएंगे कोन का, ऐसे होता है ना, और इसके ऊपर क्या किया होता है, ऐसे बना दिया जाता है भरने के बाद। ठीक, फिर देख लेते हैं। आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। भैया आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना। आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है, इस बर्तन आइसक्रीम से भरा है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो शंख के बारे में क्यों कहे हैं, कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये केवल शंख के बारे में कहे हैं। और व्यास कितना कह दिए हैं, 6 सेंटीमीटर व्यास है ना। ये व्यास जो है 6 सेंटीमीटर होगा। भैया जितनी त्रिज्या होगी इस शंख की, उतनी ही त्रिज्या होगी ऊपर जो अर्धगोलाकार बना है उसका। तो लिखते हैं अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोलाकार भाग के लिए भैया यच बराबर, अच्छा यच नहीं होता इसमें, अर्धगोलाकार है तो आर कितना हो जाएगा, डी दिया है, व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर है ना। हम आर निकाल लेंगे, आर कितना, 3 सेंटीमीटर, इसी व्यास का आधा। तो आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या होता है, 2 पाई आर क्यूब है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई गुणे भैया आर क्यूब, 3 गुणे 3 गुणे 3। एक को कैंसिल कर लेंगे, हमको मिल जाएगा 3
का 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ठीक, इतना। अब लिख लेते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। क्या लिखेंगे? शंक्वाकार भाग के लिए, भाग के लिए ये भी ज्ञात कर लिया जाए। यच बराबर कितना भैया? 12 सेंटीमीटर कहा गया है। आर वही 3 सेंटीमीटर। निकालेंगे आयतन। आयतन क्या होगा? हम लोग जानते हैं शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर यच होगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 12। एक को हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया भैया? 36 पाई। कितना आ गया है? 12 3 36 ना, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख लेंगे हम आइसक्रीम का आयतन, है ना। शंख में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन लिखेंगे। शंख में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन बराबर कितना भैया हो जाएगा? 36 पाई धन 18 पाई बराबर हो जाएगा 5 दहाई 4 इकाई 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख लेते हैं शंकुओं की संख्या। क्या लिखेंगे? शंकुओं की संख्या बराबर 540 पाई बटे 54 पाई। हम पाई को पाई से काट देंगे, फिर 54 कहां में 540 कितना आ गया? 10 शंकु, है ना। 10 शंकुओं में पूरी आइसक्रीम भरी जाएगी। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग लगातार बढ़िया मेहनत से अभ्यास करते रहिएगा, है ना, जिससे कोई परेशानी ना हो बोर्ड परीक्षा में, है ना। स्कूल पता नहीं खुलेगा पता नहीं खुलेगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो से अभ्यास करते रहिएगा, लगातार वीडियो से अभ्यास कीजिएगा और बार बार देखिएगा वीडियो को, है ना। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, धन्यवाद।